नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी अगली कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ये जो समझ है कि वो सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, किसी बुजुर्ग को, किसी बीमार को, शव को देख के गृह त्याग का निर्णय लिया था, वो ऐसी बात नहीं थी। अंबेडकर ने बताया है कि उन्होंने युद्ध का विरोध किया था, शांति की बात की थी पड़ोसी देश से, और इसके चलते वो अल्पमत में पड़ गए थे और उन्हें बाध्य किया गया था कि वो घर छोड़ दें। तो ये हमने पिछले एपिसोड में देखा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे, बहुत नई चीज़ बात करेंगे। अभी तक हमने यही सुना है कि सिद्धार्थ जो है वो उन्होंने गृह त्याग किया था रात के अंधेरे में। आधी रात को वो चुपके से घर से निकल गए थे और किसी को बताए बिना। पत्नी का उन्होंने सामना नहीं किया था। क्यों सामना नहीं किया था? क्योंकि अगर पत्नी को जगा देंगे तो पत्नी रोने लगेगी और संन्यास से रोकेगी पत्नी। इसीलिए वो चुपके से रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था। अंबेडकर ने ऐसी कहीं नहीं लिखा है। अंबेडकर एक दूसरी ही बात ले आते हैं, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। और स्त्रियों के बारे में जो समझ है, जो हिंदू कथाओं में आमतौर से मिलती है, उसके विपरीत यशोधरा, उनकी पत्नी जो है, उनका व्यक्तित्व आप देखेंगे इस एपिसोड में। तो आइए हम शुरू करते हैं, नई कड़ी शुरू करते हैं। बुद्ध को नमस्कार करते हुए, अंबेडकर को नमस्कार करते हुए। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि जब वो अपने पिता को, माता को किसी तरह से मना लिए, तो उसके बाद वो पत्नी के पास गए। रात के अंधेरे में चुपके से नहीं गए, वो गए पत्नी से मिलने के लिए। और उन्होंने पत्नी से पूछा कि मैंने जो निर्णय लिया है प्रवज्जिया का, वो निर्णय कैसा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो यशोधरा ने कहा, यशोधरा को सब कुछ मालूम हो चुका था कि शाक्य संघ में क्या हुआ है और क्या फैसला हुआ है, इसकी जानकारी महल में सबको हो चुकी थी। यशोधरा ने कहा, आप गौर करिए, यशोधरा ने दो बातें कही हैं, बहुत गौर करने वाली बात। भारत के इतिहास में ऐसी बात कहने वाली कोई स्त्री मुझे तो नहीं मिली है, मिलेगी तो आप ज़रूर बताइएगा। उन्होंने पहले तो ये कहा कि आपने जो कदम उठाया है, जो निर्णय लिया है, वो सही निर्णय है। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। मैं भी कोलियों के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ। तो युद्ध का जो आपने विरोध किया, ये सही किया आपने। और अच्छा होता है कि ये परिस्थिति न आती, लेकिन जब परिस्थिति आ गई है तो वीरों का यही काम है कि परिस्थिति का सामना करें। फिर उन्होंने आश्वस्त किया कि आप जाइए और आपको मेरी अनुमति है और मेरा समर्थन भी है। आप अपने पुत्र की चिंता मत करिए, आप अपने माता पिता की चिंता मत करिए। मैं जब तक जीवित हूँ, आपके माता पिता की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके पुत्र की अच्छी तरह से देखभाल करूँगी। और इसके बाद यशोधरा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो ये बात कही है कि आप जब प्रवज्जिया को जा रहे हैं तो कोई ऐसा रास्ता खोजिए, कोई ऐसा उपाय खोजिए, कोई रास्ता खोजिए, कोई दिशा दीजिए, पूरी मानव जाति ताकि खुश हो सके, पूरी मानव जाति का कल्याण हो, ऐसा कोई रास्ता खोज के निकालिए। ये उन्होंने कहा, यशोधरा ने कहा। आप बताइए, भारतीय इतिहास में हमने ऐसी स्त्री तो नहीं देखी। आमतौर से शास्त्रों में, बहुत सारी कथाओं में स्त्रियों के बारे में हमारे देश में भरमार है कि स्त्रियां जो हैं वो अविवेकी होती हैं, कम बुद्धि वाली होती हैं, झूठ बोलती हैं, स्वार्थी होती हैं, संन्यास से वो रोकती हैं। तो ऐसी कथाएं बहुत मिल जाएंगी और उन कथाओं का असर आज तक है हमारे समाज पर। आप देखेंगे, दो बुजुर्ग महिलाओं को आपस में बात करते हुए सुनिए कि किस प्रकार वो बहू को कैसे कंट्रोल किया, वो पूरी कहानी वो बात करती हैं। तो वो स्त्रियों को माना जाता है कि ये परिवार तोड़ने वाली हैं। बहुत नेगेटिव चरित्र हमारे समाज ने बनाया, ऐसी कथाओं ने बनाया। यशोधरा की कहानी को अगर प्रचारित किया जाता, यशोधरा के व्यक्तित्व को अगर हमारे समाज में ले जाया जाता, तो बहुत सारे लोगों का धंधा बंद हो जाता और स्त्रियों का अपमान भी बंद हो जाता। वो यशोधरा का जो व्यक्तित्व है, आप देखिए, वो उन्होंने सिद्धार्थ का समर्थन किया।
युद्ध का उन्होंने भी विरोध किया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और आपने सही कदम उठाया। आपके माता पिता और राहुल की चिंता आप मत करिए, वो देखभाल मैं करूंगी। और फिर मानव जाति के कल्याण के लिए रास्ता खोजिए। उन्होंने एक तरह से दुनिया को सौंप दिया अपने पति को, दुनिया के कार्य के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने अपने पति को एक तरह से सौंप दिया, छोड़ दिया कि आप जाइए ये काम करिए। तो ऐसी स्त्रियां भारतीय इतिहास में नहीं मिलेंगी, और यशोधरा के व्यक्तित्व को लोगों तक बताना चाहिए। आप भी जो ये वीडियो सुन रहे हैं जरूर बताएं, दूसरे को, मित्रों को बताएं कि ऐसा कोई उदाहरण है और ये यशोधरा का व्यक्तित्व है। ये एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो मैं कहूँगा इस एपिसोड, इस कड़ी में एक दूसरा हिस्सा है, वो है कि जब यशोधरा ने अनुमति दे दी और सब बात हो गया, तो उसके बाद दूसरी सुबह सिद्धार्थ खूब सुबह जल्दी उठे और तैयार होकर के उन्होंने निर्णय लिया कि कपिलवस्तु में भारद्वाज हैं, उनसे वो प्रवज्ञा लेंगे। तो वो प्रवज्ञा लेने के लिए सुबह सुबह छन्न उनका एक सारथी था, उसको लेके, और उनका एक प्रिय घोड़ा था, उसके साथ वो चल पड़े कपिलवस्तु के लिए। कपिलवस्तु जब पहुँचे तो वहाँ तो गजब दृश्य था। वो पहले से ही कपिलवस्तु में पूरा हल्ला था, सबको मालूम था कि राजकुमार सिद्धार्थ जो हैं आज प्रवज्ञा लेने यहाँ आ सकते हैं। तो भारी भीड़ थी, महिलाओं की, पुरुषों की भारी भीड़ जमा थी, और सब दांतों तले उंगली दबा रहे थे। सब इनका सौंदर्य देख के, और इनका युवावस्था, सिर्फ 29 साल के थे। तब इनकी पत्नी ने कहा था कि जाइए आप संन्यास में जा सकते हैं, आप, मेरे तरफ से समर्थन है। सिर्फ 29 साल के थे। और जब ये पहुँचे तो वहाँ पर कपिलवस्तु में पूरी भीड़ लग गई, और लोग बड़ा दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि आहा, इतना सुंदर नौजवान ये प्रवज्ञा ले रहा है। तो काफ़ी लोग सराहना भी कर रहे थे कि ये शाक्य वंश का, और शाक्यों के लिए ये बहुत गर्व की बात है। ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर चल रही थी। वहीं उनके माता पिता भी पहुँच गए थे, शुद्धोधन भी। तो शुद्धोधन से मिले, वो शुद्धोधन काफ़ी रोए हैं, विलाप किए हैं, फिर इन्होंने समझाया है, ये सब बातें हैं। उसके बाद में वहाँ से वो प्रवज्ञा लेते हैं, सिर मुड़ाया उन्होंने, जो परंपरा है उसके अनुसार सिर मुड़वाया। सारा जो उनका आभूषण था, जो सुंदर कपड़े थे, वो सब उतार दिए, और सन्यासी का जो एक साधारण एक कपड़ा वो उन्होंने ले लिया। उसके बाद जो विधि विधान था उसके अनुसार उनको प्रवज्ञा दी गई, और उसके बाद वहाँ से वो चलते हैं। जब चलते हैं तो वो उन्होंने सोचा कि मुझे तुरंत छोड़ देना चाहिए कपिलवस्तु, और जब वो चलते हैं तो पीछे पीछे पूरा कपिलवस्तु की भीड़ चलने लगती है, हजारों लोग उनके साथ चलने लगते हैं। और सिद्धार्थ ने सोचा था कि आगे एक नदी मिलती है, अनुमा नदी, तो वो अनुमा नदी की ओर जा रहे थे। तो उसमें जो है वो जब आगे बढ़े वो, तो भीड़ तो साथ साथ आ ही रही थी। तो उसके बाद में इन्होंने रोका भीड़ को कहा, संबोधित करके कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आप लौट जाइए, मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, मैं तो प्रवज्ञा पर जा रहा हूँ, मैंने संन्यास ले लिया है, मैं रुकूंगा नहीं, आप लौट जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपको मुझसे अगर प्रेम है, सद्भाव है, और आप भी युद्ध के विरोधी हैं, तो आप जाके जनमत तैयार करिए। सिद्धार्थ ने उन हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जाके जनमत तैयार करिए। हो सकता है मेरे जाने के बाद जो शाक्यों और कोलियों में युद्ध होने वाला है, ये युद्ध आपके प्रयास से रुक जाए। तो उसके बाद धीरे धीरे लोग लौट गए। लोग देखिए, जाते समय भी उनको जो है शाक्यों और कोलियों और पूरे वहाँ की जनता की चिंता थी। अब वो कैसे दुख भोगेंगे इसकी चिंता नहीं थी। वो जिस समाज को छोड़ के जा रहे थे उसके प्रति सिद्धार्थ का सद्भाव यहाँ पर दिखता है। और फिर अंत में जो है उनका जो छन्न है वो तो एकदम नदी किनारे तक चला जाता है, साथ में जाता है अनुमा नदी तक, और वहाँ पर उसके साथ एक संवाद हुआ है। इसको 2-3 पन्ने में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, और वो संवाद जो है वो भी अच्छा संवाद है। उस संवाद में उसकी मूल बात यही है कि वहाँ पर सिद्धार्थ बताते हैं कि जब संयोग होता है तो वियोग भी होता है। आप किसी चीज़ से आसक्ति नहीं करें,
मुझे भी, मैं भी सबका संबंधी था किसी दिन, तो मैं भी जाता ही, तो वो उसी रूप में इसको लेना चाहिए और जाके आप समझाइए, लोगों को बताइए। तो ये सब बातें वो कह रहे हैं सिद्धार्थ। यहाँ उन्होंने 3 खास बातें कही हैं छन्न को, कि जाके बताना कि ये 3 बातें जो कही, उन्होंने कहा कि जो है, मैं किसी स्वर्ग की कामना से मैंने प्रवज्ञा नहीं ली है। मैं स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग का राजा बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं, इसके लिए मैं संन्यास नहीं ले रहा हूं। न प्यार की कमी के कारण ले रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने, माता पिता ने और शाक्यों ने मुझे कम प्रेम दिया इसलिए किसी से नफरत हो, गुस्सा हो, वो भी नहीं है। और क्रोध भी नहीं है, किसी से कोई क्रोध नहीं है। तो स्वर्ग की कामना के लिए नहीं, प्यार के अभाव में भी नहीं, और क्रोध के कारण भी नहीं। ये सब कारण मेरे छोड़ने के नहीं हैं, गृह छोड़ने के नहीं हैं, ये उन्होंने कहा। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। यहाँ से ही पता चल जाता है कि बुद्ध किसी ऐसे रास्ते की खोज में थे जो पूरे विश्व का कल्याण कर सके, खुद के लिए, स्वार्थ के लिए। यहाँ बहुत सारे साधु हैं, आप पता करेंगे। बहुत, एक तो धर्म में साधु के लिए कहा ही गया है कि वो जो है वो मोक्ष के लिए ही वो संन्यास लेते हैं। तो मोक्ष भी एक तरह का स्वार्थ ही है, क्योंकि वो खुद के मोक्ष के लिए कर रहे हैं। तो वो वहाँ भी खुद है, मैं है। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं नहीं, वो मुझे कोई कामना नहीं है, न मोक्ष की कामना है, न स्वर्ग की कामना है। तो न क्रोध से जा रहा हूँ, न प्रेम के अभाव से जा रहा हूँ। तो वो विश्व कल्याण के लिए जा रहे थे, जो यशोधरा ने कहा था कि ऐसा रास्ता खोजिए, और वही रास्ता उन्होंने खोजा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बुद्ध को एक बार फिर से नमस्कार, डॉक्टर अंबेडकर को नमस्कार। जय हिंद।